छत्तीसगढ़ में 12 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है। 12 लाख वोटर्स बहुत बड़ा नहीं हो गया? ठीक है, अच्छा इसमें कुछ दिमाग लगाया गया है मेरे बाद। 12 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है। एसआईआर के दौरान छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इसीलिए इस खबर पर आज विस्तार से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 4 दिसंबर को तारीख खत्म होने के बाद समय बढ़ा दिया गया है और 18 दिसंबर तक ये प्रक्रिया जारी रखने की मंजूरी मिली है। इस दौरान बीएलओ सभी घरों में जाकर दस्तावेजों की जांच करते रहेंगे और सत्यापन पूरा होने के बाद 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आई। लेकिन इसके पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में कुल 12,12,297 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने की संभावना बन सकती है। नाम कटने वालों में कौन कौन शामिल है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 2,12,30,737 वोटर हैं, जिनमें से 6,37,585 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एसआईआर के दौरान 5,74,712 लोग अनुपस्थित मिले। ऐसे में मृत्यु और अनुपस्थित लोगों का आंकड़ा मिलाया जाए तो कुल 12,12,297 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। अगर मृत और अनुपस्थित लोगों के जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में नाम कट सकते हैं, जहां 2,19,609 वोटर या तो मृत हैं या फिर अनुपस्थित हैं। दूसरे नंबर पर बिलासपुर है, जहां 1,92,000 वोटर मृत या अनुपस्थित हैं। तीसरे नंबर पर दुर्ग है, जहां 87,488 वोटर मृत या अनुपस्थित हैं। आज तारीख बढ़ने से पहले बड़ी संख्या में लोग बीएलओ के पास जाकर अपना फॉर्म जमा कर रहे थे, ताकि उनकी भी एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाए। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने लोगों से बातचीत की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोग तमाम जो हैं वो बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि गणना प्रपत्र को आज डिजिटलाइज करना है। डिजिटलाइज करने के साथ में पूरी रिपोर्ट सौंपनी है और तमाम तरीके से डाटा वेरिफिकेशन जो है वो किया जा रहा है। उनकी डिटेल्स जो है वो चेक की जा रही है। अब कल से बहुत लोग आ रहे हैं जिन्होंने एकदम एक्टिव थे, सक्रिय थे। उन लोग तो बहुत शुरू के ही 10-15 दिन में काम कर लिए और अब जब जैसे जैसे अंतिम दिन आ रहा है तो जिसको हम लोग काटेंगे नाम ऐसा सोचे थे, उन लोग भी आ रहे हैं और हम लोग वही इसमें का उसमें वाला काम कर रहे हैं। आज आखिरी दिन में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो लास्ट दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं हम आखिरी दिन जमा करेंगे, या जो शादी में या किसी कारणवश नहीं आ पाए थे वो आज आखिरी दिन पहुँचे। फॉर्म ले गए थे, हाँ, फिर डेट आगे बढ़ाना तो फिर हम लोग रुके रहे, अब लास्ट डेट पे ही जमा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको सरकार को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, जो घर पे उपस्थित है वो तो पहुंच ही रहे हैं। देखना होगा कि अगर समय सीमा बढ़ाई जाती है तो और लोग निकलकर सामने आएंगे। लेकिन राजधानी रायपुर की अगर स्थिति में बात की जाए तो राजधानी रायपुर में लगभग 99% काम जो है वो पूरा हो चुका है। एसआईआर में जिनके नाम कटने की संभावना है, उनके पास अभी एक और मौका है। जिन लोगों को गलती से मृत या अनुपस्थित पाया गया है, वो लोग 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा आपत्ति करके सत्यापन करा सकते हैं, जिसके बाद उनका नाम फाइनल लिस्ट से नहीं कटेगा। क्या कह रहे हैं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और रायपुर के एडिशनल कलेक्टर नवीन ठाकुर, सुना देते हैं। एसआईआर में ज़िले की जो 6 विधानसभा जो पूरी तरीके से हमारे ज़िले में आती है, उन सभी में फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन कंप्लीट किया जा चुका है 100%। जिन मतदाताओं के फॉर्म अनकलेक्टेबल श्रेणी में डाले गए थे, उसके अलग अलग कारण थे। किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गए, कुछ लोगों ने दस्तखत करने से मना किया या किसी अन्य कारण से जो अनुपस्थित पाए गए, उन सभी का एक बार रिवेरिफिकेशन भी चल रहा है। कल तक इनका सभी का रिवेरिफिकेशन किया जाना है। डेथ हो गए हैं तो उनका नाम तो ऐसे ही कट जाएगा। और इसके अलावा हर बीएलओ के साथ मीटिंग की जा रही है। जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, एएसडी सूची जिसे कहा जाता है, तो वो सूची बीएलए को शेयर की जा रही है। अगर उसमें किसी के नाम की त्रुटि है, कुछ है, तो वो अभी सुधर जा रहा है। इसके बाद भी कोई रह सकता है तो वो अपना दावापत्ति पीरियड में दावापत्ति प्रस्तुत कर सकता है। दिक्कत तो है,
सावधान रहना होगा मृगन जी लोगों को, और थोड़ा सा सचेत रहकर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जी निसंदेह, देखिए लोगों को सचेत तो रहना ही है। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, बीजेपी ने करीब 26,000 बूथों तक अपने एक बीएलए जो है बनाया है, कांग्रेस भी बनाई है। कुल मिलाकर जो है एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी आया है, कि करीब 14 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं। मतलब या तो किसी दूसरे राज्य के रहे होंगे या फिर राज्य में ही किसी और जगह परमानेंट शिफ्ट हुए। तो ये परमानेंट शिफ्ट वाले 14 लाख के आंकड़ों को जोड़ेंगे तो करीब 26 लाख वोटर जो है इस पूरी सूची में, इस पूरी प्रक्रिया में घट जाएंगे। 2 करोड़ 17 लाख वोटर में 26 लाख वोटर घटेंगे, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में अभी से विवाद की स्थिति है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। हमने बिहार में देखा कि 60 लाख वोटर जब घटे थे तो वहाँ की आबादी के हिसाब से यहाँ की आबादी को अगर कंपेयर करेंगे तो 26 लाख वोटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और अभी हालांकि समय बढ़ा दिया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और जिनका नाम नहीं आया है वो जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं या जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसको सुधार सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब दावा आपत्ति आएगी तो उस समय देखना होगा कि किस तरीके का विवाद हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका नाम गलती से मृतक की सूची में चला गया होगा, परमानेंट शिफ्ट में चला गया होगा। ये सब प्रक्रिया, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया है और लगातार निर्वाचन आयोग इसे गंभीरता से भी ले रहा है और बार बार समय बढ़ा रहे हैं। दूसरी बार समय बढ़ा है, 1 सप्ताह का समय बढ़ा है। तो लगता है कि जो मतदाता जिनको लग रहा है कि उनका नाम कट रहा है या छूट रहा है किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, वो एक बार फिर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत अच्छी और सुगम हो जाएगी। जल्दी जाइए और अपना अपना नाम जुड़वाइए, कट जाएगा तो बाद में मत पछताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।